फ्रैंकस्टीन टीजर। ऑस्कर इसहाक गिलर्मो डेल टोरो की गॉथिक नेटफ्लिक्स महाकाव्य में एक राक्षस बन जाता है। सिनेमा के इतिहास में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट शैली की 1818 की गॉथिक मास्टरवर्क फ्रैंकस्टीन से प्रेरित कई फिल्में बनी हैं। कुछ का नाम लेने के लिए जेम्स वेल ने इसे 1931 में किया था और 1935 में द ब्राइड ऑफ फ्रैंकस्टीन के साथ इस चाल को दोहराया। मेल ब्रूक्स ने यंग फ्रैंकस्टीन के साथ प्रोमेथियन कहानी को हास्यास्पद सोने की सामग्री में बदल दिया और रॉबर्ट डी नीरो ने केनेथ ब्रानग की मैरी शेली की फ्रैंकस्टीन में यादगार प्रभाव के लिए अपने भीतर के प्राणी को चैनल किया। लेकिन गिलर्मो डेल टोरो की फ्रैंकस्टीन स्क्रीन पर 17 साल की कठिन यात्रा के बाद इस नवंबर में नेटफ्लिक्स पर आ रही है। नीचे दिए गए टीजर में ऑस्कर इसाक, मिया गोथ और जैकब एलोडी को उनके गॉथिक हॉरर में देखें। आर्कटिक सर्कल से लेकर ऑस्कर इसाक के विक्टर फ्रैंकनस्टीन की प्रयोगशाला तक, जलते हुए पुतलों से लेकर बिजली के झटकों तक, घूंघट में लिपटी मिया गोथ से लेकर हुड से ढके जैकब एलोडी के आकार के प्राणी तक। यह डेल टोरो की तरह दिखता है जो अपनी शक्तियों के चरम पर काम कर रहा है। यह शानदार गॉथिक प्रोडक्शन डिजाइन में डूबा हुआ है, महाकाव्य दृश्यों और भव्य सेटों से भरा हुआ है, और इन सबके दिल में यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम शैली की कहानी की गहराई से वफादार पुनर्कथन के लिए तैयार हैं, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके पास एक विचार है, अपरिहार्य और अपरिहार्य, जिसने उसे दिल और आत्मा से खा लिया, और अपनी खुद की रचना के साथ उसका हिसाब किताब। एक परेशान पिता की कहानी जिसे अपने परित्यक्त बहिष्कृत बेटे का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है। डेल टोरो की पिछली फिल्म पिनोचियो की विषयगत व्यस्तताओं को देखते हुए यह देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि स्रोत और फिल्म निर्माता की यह जोड़ी कैसे एक आदर्श जोड़ी बनती है। फेलिक्स कामेरर, चार्ल्स डांस, क्रिस्टोफ वाल्च और खुद गैलेक्टस, राल्फ इनेसन जैसे सभी सितारों से सजी इस जुनूनी प्रोजेक्ट को जीवंत बनाने के लिए डेल टोरो ने लंबा रास्ता तय किया है। जीवंत, हम चुपचाप आश्वस्त हैं कि जब फ्रैंकनस्टीन नेटफ्लिक्स पर आएगी, और उम्मीद है कि सिनेमाघरों में भी, तो द नोटोरियस जीडीटी के हाथों में एक से अधिक तरीकों से एक विजेता होगा।